एक लड़की जिसे उसके माता पिता ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वो विकलांग है और बुरे समय की अग्रदूत है। एक विकलांग राजकुमारी जिसने सबसे डरावनी योद्धा रानी बनने के लिए सभी बाधाओं का सम्मान किया। एक महिला जिसे उसके भरोसेमंद प्रधानमंत्री ने लगभग सती होने के लिए मजबूर किया। और एक माँ जिसका बेटा उसे डायन कहता है। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं हूँ रविधर और आज मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हुआ हूँ एक ऐसी वीरांगना को लेकर जिसने न केवल अपनी बुद्धि कौशल व कूटनीति से कश्मीर पर राज किया अपितु अपनी प्रजा के लिए एक कुशल शासक भी प्रतीत हुई। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। इतिहास में ऐसे कई नाम हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहस का विषय बन गए हैं। कश्मीर का इतिहास विशेषकर कई धर्मों और संस्कृतियों का संगम होने के कारण ऐसी किंवदंतियों और स्थितियों को जन्म देती है जो अनादिकाल से चर्चा का विषय बन गए हैं। रानी दिद्दा ऐसी एक शख्सियत है जिनकी चर्चा उनके तीखे राजनीतिक कौशल, सत्ता की भूख और उनकी निर्दयता के लिए की जाती है। कलहन की राजतरंगिणी कश्मीर की इस रहस्यमयी रानी के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। दिद्दा लोहारा आज का पुंछ के राजा सिंह राज की बेटी थी। उनकी माँ काबुल के हिंदी शाही परिवार से थी। वह बहुत खूबसूरत थी लेकिन उनका एक पैर लंगड़ा था। कलहन उन्हें चरणहीना यानी कि पैरहीन लंगड़ी कहते हैं। दिद्दा एक ऐसी लड़की थी जिससे उसके माता पिता ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह एक पैर से लंगड़ी पैदा हुई थी। महल में उसके चचेरे भाइयों ने उसकी विकलांगता की वजह से उसका मजाक उड़ाया और वो एक अपेक्षित बच्ची बनकर माता पिता के प्यार और साथियों के सहारे की लालसा में रही। आखिरकार उसे एक नौकरानी विलागा से अत्यंत आवश्यक देखभाल मिली जिससे उसके माता पिता ने उसकी देखभाल और संरक्षण के लिए सौंपा था। उसने महान गुरु विक्रम सेन से सैन्य और गुरेला युद्ध और मार्शल आर्ट की अच्छी शिक्षा ली। 950 ईस्वी में पार्थगुप्त वंश के कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त ने उसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। ये मदिरा और नारी से प्रेम करने वाले राजा के लिए सुविधा की शादी थी क्योंकि इस कदम से उसका राज्य मजबूत हुआ। वह जल्दी ही दिद्दा की सुंदरता और तीक्ष्ण बुद्धि से इतना प्रभावित हो गया कि उसके लोगों ने उसका उपनाम दिद्दा क्षेमा रख दिया। राजा ने रानी के नाम पर सिक्के ढलवाए। इतिहास में एक दुर्लभ घटना है ये। दिद्दा को अभिमन्यु नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। राजा की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। इस तथ्य के बावजूद कि उनकी प्रतिपक्षी चंद्रलेखा ने स्वयं को अपने पति की चिता में समर्पित कर दिया था। इसके बजाय उसने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। तुरंत ही हर गली मोहल्ले से विद्रोह के स्वर उठने लगे। एक महिला का राजगद्दी पर बैठना और वो भी शारीरिक रूप से विकलांग होना लोगों को स्वीकार्य नहीं था। रानी ने अपने भरोसेमंद प्रधानमंत्री नरवाहन की मदद से विद्रोह को लोहे के हाथ से कुचल दिया। उनके शासन के दौरान शांति और समृद्धि का एक नया युग शुरू हुआ। विक्रम सेन के कुशल मार्गदर्शन में देश की रक्षा के लिए उन्होंने एकांगी नामक बहादुर, समर्पित और उच्च प्रशिक्षित सैनिकों का एक कुलीन समूह तैयार किया। एक दिन वह अपने नाना राजा भीम शाह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने समकालीन महान आध्यात्मिक गुरु अभिनव गुप्त के साथ काबुल गई थी। उनके साथ कुलीन एकांगी सैनिकों के लिए केवल 15 सदस्य थे। भीम शाह की मृत्यु के बारे में सुनकर ज़ियारिद वंश के राजा बुशमगीर ने साम्राज्य पर हमला करने का अवसर देखा।
रानी के साथ आए हुए गुरु अभिनव गुप्त ने उन्हें काबुल को बचाने के लिए फारसी राजा से लड़ने के लिए प्रेरित किया। रातों रात वह फारसी सेना के प्रमुख अबू मोहम्मद से लड़ने के लिए बामियान की दूरी तय कर गई, जो ईरान से चले गए थे। उन्होंने एक विकलांग महिला को आसानी से हराने का यकीन था। अभिनव गुप्त ने पूरे उत्तर भारत में अघोरियों को आकर्षित करने वाला एक तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया। त्रिशूल धारण करने वाले अघोरियों ने भगवान शिव के सामने तांडव करना शुरू कर दिया। बामियान का हर इंच उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों से आए अघोरियों से भरा हुआ था। जैसे ही अबू मोहम्मद का युद्धघोष सुनाई दिया, 15 एकांगी सैनिक, काबुल के 1000 सैनिक और असंख्य अघोरियों ने अपने त्रिशूलों के साथ फारसी सैनिकों पर घायल बाघों की तरह हमला बोल दिया। रानी दिद्दा ने मात्र 15 सैनिकों के साथ और अघोरियों की मदद से बामियान में अबू मोहम्मद को परास्त किया। ऐसी थी उनकी शक्ति और वीरता। विजयी दिद्दा एक घोड़े पर सवार होकर और लहराते भगवा ध्वज के साथ अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए बामियान मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। गुरु अभिनव गुप्त के प्रभाव में वो एक भिक्षु बन गई और अपने बेटे अभिमन्यु को राजगद्दी सौंपने के बाद एक गुफा में ध्यान करने लगी। वर्ष 958 में उनके पति की मृत्यु हो गई थी। यद्यपि अभिमन्यु अभी भी एक बच्चा था, दिद्दा ने रीजेंट के रूप में काम किया और प्रभावी रूप से एकमात्र शक्ति का प्रयोग किया। उम्मीद के मुताबिक उन्होंने दरबार में मजबूत विपक्षी शक्ति केंद्रों का सामना करना पड़ा। दिद्दा ने अपने बेटे को सुरक्षा के लिए श्रीनगर के एक मठ में भेज दिया और अपने कूटनीतिक कौशल का प्रयोग करके विद्रोहियों को या तो रिश्वत देकर या बलपूर्वक अपने पक्ष में कर लिया। अपने वफादार मंत्री नरवाहन की मदद से दिद्दा ने चुनौती देने वालों को हराकर एक प्रसिद्ध राजनीतिक जीत हासिल की। उसने अपने पति के भतीजों सहित कुछ विद्रोहियों को बेरहमी से मरवा दिया, लेकिन उन लोगों को माफ़ किया जिनके बारे में उसे लगता था कि वे भविष्य में उसके काम आ सकते हैं। उस समय कश्मीर में फाल्गुन नाम का एक बुद्धिमान प्रधानमंत्री था, जिसे राजा क्षेमगुप्त ने खुद नियुक्त किया था और राज्य के सत्ता के हलकों में उसका बहुत प्रभाव था। सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए दिद्दा ने कुछ वर्षों के बाद फाल्गुन को निर्वासित कर दिया। राजा अभिमन्यु की मृत्यु वर्ष 972 ईस्वी में हुई और उनके बेटे नंदी गुप्त ने, जो खुद भी एक छोटा बच्चा था, दादी दिद्दा को रीजेंट बनाकर राजगद्दी संभाली और इससे दामराओं में बेचैनी पैदा हो गई, जो सामंती ज़मींदार थे। कलहन लिखते हैं कि दिद्दा ने 973 ईस्वी में जादू टोने से नंदी गुप्त को मरवा दिया। फिर उसने 973 ईस्वी में अपने दूसरे पोते त्रिभुवन को गद्दी पर बिठाया, लेकिन 975 ईस्वी में उसी तरह उसे भी मरवा दिया। अंत में उसने 975 ईस्वी में अपने आखिरी पोते भीमगुप्त को गद्दी पर बिठाया। हालांकि भीमगुप्त अपनी दादी के तौर तरीकों को समझने लगा था और उससे सावधान रहने लगा था। जब रानी को इस बात का संदेह हुआ तो उसने अपने एक करीबी मंत्री देवकलासा की सलाह पर युवा राजा को कैद करवा दिया। निरंकुश सत्ता की चाहत बढ़ती ही गई और उसने भीमगुप्त को यातनाएं देकर मरवा दिया और इसके बाद गद्दी पर बेपनाह नियंत्रित कर दिया। तब तक दिद्दा ने अपने पैतृक पुंछ क्षेत्र से तुंगा नामक एक युवा चरवाहे को अपना प्रेमी बना लिया था। दिद्दा ने 980 ईस्वी में गद्दी पर पूरा नियंत्रण कर लिया और तुंगा को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। दिद्दा ने 23 साल 980 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक संप्रभु के रूप में शासन किया और सभी प्रतिद्वंदियों को बेरहमी से दबा दिया। पकड़े गए विद्रोहियों को मार डाला और उनके परिवारों को ख़त्म कर दिया। रानी दिद्दा की मृत्यु वर्ष 1003 ईस्वी में हुई।
कश्मीर की गद्दी उनके द्वारा नियुक्त किए गए संग्राम राज 1003 से 1028 ईस्वी तक को दे दी गई, जो दिद्दा के भतीजे थे। उनके शासन से कश्मीर के लोहारा राजवंश का उदय हुआ और कोई दिद्दा को कैसे आंक सकता है। एक लड़की जिसे उसके माता पिता ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि वह विकलांग है और बुरे समय की अग्रदूत है। एक विकलांग राजकुमारी जिसने सबसे डरावने योद्धा रानी बनने के लिए सभी बाधाओं का सामना किया। एक महिला जिसे उसके भरोसेमंद प्रधानमंत्री ने लगभग सती होने के लिए मजबूर किया। एक माँ जिसका बेटा उसे डायन कहता है। ये अविभाजित कश्मीर की भूली बिसरी हिंदू रानी दिद्दा की कहानी है। अंततः उन्होंने लोहारा राज्य और कश्मीर को शामिल करते हुए एकीकृत कश्मीर पर 40 वर्षों तक शासन किया। इसे गौरवशाली ऊंचाइयों तक पहुंचाना और इसे अपने समय के मध्यकालीन भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य बनाना। रानी दिद्दा ने फिर से सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ली और कई और वर्षों तक शासन किया और कश्मीर में खोई हुई समृद्धि और शांति वापस लाई। वो महमूद गजनवी द्वारा कश्मीर को दिए जाने वाले खतरे से अच्छी तरह परिचित थी, लेकिन अपनी वृद्धावस्था और गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्होंने कई राजकुमारों और आकांक्षियों में से चुने गए संग्राम राजा को राजगद्दी सौंपनी पड़ी। उन्होंने सलाह दी थी कि वे कश्मीर के लिए महमूद गजनवी द्वारा लाए जाने वाले खतरे से अच्छी तरह वाकिफ़ हों। इस प्रकार रानी दिद्दा ने कश्मीर में शासन की ऐसी नींव डाली कि आज तक उनके शौर्य और प्रशासनिक कौशल को याद किया जाता है। मेरी बनाई उनकी ये पेंटिंग इस कालजयी आत्मा को मेरी श्रद्धांजलि है। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा अपने नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।